और आज का जो टॉपिक है वो है हिडन मेसाया। हिडन मेसाया यानी कि शुरू से पैदाइश से लेके यीशु के आने तक हर एक शख्स की जिंदगी में खुदावंद यीशु कहीं छुपा हुआ नजर आता है। हिडन मेसाया यानी कि पैदाइश से आदम से लेके यीशु मसीह तक हर एक शख्स की जिंदगी में कहीं ना कहीं खुदावंद यीशु हमें नजर आता है। सबसे पहले हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब, उसमें आदम का सारा नसबनामा है और वो नसबनामा हमें बताता है नूह तक। और अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आदम का मतलब है आदमी। आदम का मतलब है आदमी, और उसके जो बेटा हुआ उसका नाम था सेत, जिसे हम उर्दू में सेत कहते हैं। उसका मतलब है मुकर्रर करता। और फिर उससे उसका बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम है इनोश। इनोश का मतलब है मॉर्टल यानी कि फानी बदन, फानी जिस्म। आदम यानी आदमी, सेत मुकर्रर करना, इनोश मॉर्टल यानी कि फानी इंसान या फानी बदन, कायनात यानी कि गम सौरो, उसका मतलब है सौरो गम। और उसके बाद है महलियार, जिसका मतलब है द ब्लेस्ड गॉड, मुबारक खुदा। उसके बाद है जड़, जड़ का मतलब है शैल कम डाउन, के नीचे उतर आया। और उसके बाद है इनोक, इनोक का मतलब है तालीम, टीचिंग यानी कि टीचर। और उसके बाद है मेथुसेला, जिसका मतलब है his death shall bring, यानी कि उसकी मौत लेके आएगी। और उसके बाद है लेमेक, लेमेक का मतलब है डिस्पेयरिंग, नाउमीदी, मायूसी। और उसके बाद है नोहा, नोहा का मतलब है रेस्ट, आराम, कंफर्ट। ये आदम से लेके नूह तक इन सब की जिंदगी में खुदावंद यीशु नजर आए। इन सब की जिंदगी में खुदावंद है। आदम आदमी, सेत मुकर्रर करना, इनोश मौत, कायनात गम, महलिया बरकत देने वाला खुदा, जैरेड नीचे उतर आया, इनोक तालीम, और मस्तुदा उसकी मौत लाएगी, लमक नाउमीदी मायूसी, और नूहा, नूह जिसे हम कहते हैं रेस्ट, कंफर्ट यानी आराम। और अब इसे एक सेंटेंस में जब आप इसे बनाएंगे, मैन हैज अपॉइंटेड मॉर्टल सोरो, द ब्लेस्ड गॉड शैल कम डाउन, टीचिंग एंड हिज डेथ शैल ब्रिंग द डिस्पेयरिंग कंफर्ट। ये वही सारे नाम हैं, और इन सब नामों में खुदावंद का किरदार है। मैन हैज, मैं से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैन हैज अपॉइंटेड मॉर्टल सोरो, द ब्लेस्ड गॉड शैल कम डाउन, टीचिंग एंड हिज डेथ शैल ब्रिंग द डिस्पेयरिंग कंफर्ट। आदमी मुकर्रर करनेगा, फानी इंसान, गम से भरा, मुबारक है खुदा, नीचे उतर आया तालीम देने के लिए, उसकी मौत लाएगी आराम, सारी मायूसी और ना उम्मीदी से। हर एक नाम में खुदावंद यीशु छुपा है, हर एक नाम। ये नामों का मतलब है, जब ऐसे आप सेंटेंस बनाते हैं तो लिखा है आदमी मुकर्रर करना, यानी कि यीशु जो है अपॉइंटेड खुदा है। वो इंसानी जिस्म लेके, फानी जिस्म लेके, बका का जामा पहन के इस रूहे जमीन पे मुबारक खुदा है। वो नीचे उतर आया मेरे और आपके लिए, ताकि मुझे और आपको तालीम दे सके। और उसकी मौत से हमने आराम पाया, उसकी मौत से सारी नाउमीदी खत्म होती है, उसकी मौत से सारी मायूसी खत्म हो जाती है।
और यही खुदावन के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी क्या है? आराम है। और जब नूह पैदा हुआ तो उसके बाप ने भी इसे यही कहा था कि अब ये हमें आराम देगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 5वें बाब की इसकी 29वीं आयत में लिखा है, और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत से जो जमीन के सबब से है जिस पर खुदा ने लानत की है हमें आराम दे। आमीन। कितने लोग इस बात को समझ चुके हैं? इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता से बोलूंगा ताकि आप इस कलाम को समझें और खुदा के नाम को चला लें। उसके बाद नूह के बाद उसका नस्लनामा चलता है, फिर आता है इब्राहिम। इब्राहिम की जिंदगी में भी हमें खुदा यीशु नजर आता है। इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप, फादर ऑफ नेशन। इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप, फादर ऑफ नेशन। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि हर एक कौम, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगी और अपने लबों से इकरार करेगी कि यही जिंदा खुदा का बेटा। आमीन। और इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक को जब मोरिया के पहाड़ पे लेके जा रहे थे तो मोरिया के पहाड़ में जब उसने लकड़ियों को पकड़ा हुआ था तो वो लकड़ियां जो थी खुदावन के क्रॉस को रिप्रेजेंट करती। खुदावन के क्रॉस को जो इसहाक जो लकड़ियां अपने बाप इब्राहिम के साथ जा रहा था मोरिया के पहाड़ पर, और जो उसके हाथ में लकड़ियां थी वो लकड़ियां खुदावन की मौत का इशारा था, क्रॉस की तरफ से रिप्रेजेंट करते। और जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कत्ल करने लगा, जब उसने छुरी उठाई तो वहां पे एक बर्रा मिलता है। और वो बर्रा कौन है? खुदावन यीशु। क्योंकि वो हमारे लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसलिए उस जगह पे खुदा बाप को इस नाम से पुकारा जाता है कि वो यहोवा यरी है, यानी मुहैया करने वाला। He is our provider। वो कौन है? मुहैया करने वाला। और फिर आगे चल के इसहाक के 2 बेटे हुए। पहले का नाम क्या था? ईसाऊ। और दूसरे का नाम याकूब। और याकूब और ईसाऊ की जिंदगी में खुदावन ने किसको चुना? याकूब को। याकूब का नाम खुदावन ने चेंज कर दिया इस्राएल। और इस्राएल का मतलब क्या है? प्रिंस ऑफ पीस। इस्राएल का मतलब है प्रिंस। और प्रिंस ऑफ पीस कौन है? इस्राएल का मतलब है प्रिंस। इस्राएल का मतलब है कि खुदा के इलाहीम के बच्चे। और यीशु नासरी जो है खुदा बाप का क्या है? इकलौता बेटा है, वो उसका प्रिंस है। तो खुदावन यीशु हमें याकूब की जिंदगी में भी नजर आ रहा है। फिर याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। जो पहले उसके बेटे हुए उसका नाम रोबन, शमाओ, लावी, जुदा, दान, नफ्ताली, जद, किसी और को पता है? जब आशर, आशकार, ज़ेबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन।
कौन कौन था पहला? रोबेट, सब बोले रोबेट। दूसरा शमाउन, तीसरा लावी, चौथा यहूदा, पांचवा दान, छठा नफ्ताली, सातवां जद, आठवां आशर, नौवां आशर, दसवां बोलो यार ज़बूलून, 11वां यूसुफ और 12वां बिन्यामीन। कितने बेटे थे? 12। और इन 12 की जिंदगियों में भी हर एक की जिंदगी में हमें खुदावंद यीशु नजर आता है। शमाउन का मतलब है हियरिंग। शमाउन का मतलब है हियरिंग, उसकी सुनो। और ईमान कैसे पैदा होता है? और सुनना किससे है? और कलाम कौन है? खुदावंद यीशु। आमीन। शमाउन का मतलब पता चल गया आप सबको। अब हम लावी को देखेंगे। लावी का मतलब है बी जॉइंड विद हिम। और खुदावंद कहता है कि अगर तुम मुझ में कायम हो, अगर तुम मुझ में कायम हो और मेरा कलाम तुम में कायम है, तो फिर क्या करोगे? जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। शमाउन का मतलब क्या है? हियरिंग। लावी का मतलब है बी जॉइंड विद हिम। और जुड़ा का मतलब है टू प्रेज हिम। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि फरिश्ते रात और दिन नॉन स्टॉप उसकी प्रेज करते हैं। और क्या कहते हैं? कदूस 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 कदूस। आप सोचेंगे रात दिन नॉन स्टॉप उसकी प्रेज की जाती है। हर एक शख्स में हमें खुदावंद यीशु नजर आता है। दान का मतलब है, दान जिसे डैन इंग्लिश में और दान हमें उर्दू में कहते हैं, उसका मतलब है जज, यानी कि अदालत करना। यानी कि जब हम अदालत में जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? एक खौफ आ जाता है। तो खुदावंद का खौफ क्या है? खुदावंद का खौफ क्या है? इल्म का शुरू है, हिकमत का शुरू है, दानाई का शुरू है। जब आपके अंदर खुदावंद का खौफ होगा तो खुदावंद आपको कसरत से बरकत देगा। हालेलुया। कितने लोग अभी तक खुदावंद के कलाम से बरकत पा रहे हैं? नफ्ताली का मतलब है रेसलिंग। किसी भी चीज को पाने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं। जो रेसल करते हैं वो किसी रिवॉर्ड के लिए करते हैं, किसी अवार्ड के लिए करते हैं, किसी ट्रॉफी के लिए करते हैं। और खुदावंद में कलाम में लिखा हुआ है कि ढूंढो, यानी कि रेसल का मतलब है सीखो। ढूंढो मेरी बादशाही को तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। नफ्ताली का मतलब क्या है? सीख हिम। रेसलिंग यानी सीख हिम। ढूंढो खुदा की बादशाही को तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। जद का मतलब है ट्रूथ, यानी फॉलो हिम, उसके पीछे चलो। और खुदावंद जहां जहां गए, जब उन्होंने शागिर्दों को बोला तो उसने क्या कहा कि मेरे पीछे चले। ये सब इन नामों में और फिर खुदावंद की जिंदगी में हम देखते हैं। कितने बेटे हो गए? कितने बेटे हो गए? किस काउंट कर रहे हैं? 7 बेटे हो चुके हैं। शमाउन, लावी, जुदा, डैन, नफ्ताली और जद। अब हम देखेंगे आशर। आशर का मतलब है ब्लेस्ड इन हेवनली प्लेसेस। आशर का मतलब है ब्लेस्ड इन हेवनली प्लेसेस। जो आसमानों के आसमानों में खुदा नहीं समा सकता, उसके दाहिने हाथ कौन बैठा हुआ है? हाईली प्लेस है वो। वहां किसी का एक्सेस नहीं है। खुदा बाप तक किसी की रसाई नहीं है जब तक वो बेटे में से ना होके जाए। आमीन। आशर का मतलब क्या है? ब्लेस्ड इन हेवनली प्लेसेस।
और आस्कार का मतलब है टू सर्व हिम, उसकी खिदमत करना। यानी कि जब हम खुदावन के कलाम की खिदमत करते हैं, जब हम उसकी बंदागी करते हैं, तो हम खुदा के नाम को जला देते हैं। क्योंकि कलाम कौन है? यीशु नासरी। मुकाशफा की किताब में लिखा है, उसकी पुशाक कुरान पे क्या लिखा हुआ है? कलामे खुदा। और फिर हम देखेंगे ज़बलौन। ज़बलौन का मतलब है डिवेल ऑन हिज प्रेजेंस, उसकी हजूरी में अपने आप को उसकी हजूरी में बसा देना, अपने आप को खुदा की हजूरी में ले आना। ज़बलौन का क्या मतलब है? डिवेल ऑन हिज प्रेजेंस, के खुदा की हजूरी में अपने आप को बसाना शुरू कर दें। जब आप खुदा की हजूरी में बसना शुरू कर देंगे ना, तो दुनिया चाहे कुछ भी आपके खिलाफ बोले, आपको किसी की कोई परवाह नहीं। की हजूरी आपके अंदर और आप खुदा की हजूरी के अंदर होंगे। जब आप खुदा की हजूरी के अंदर होंगे, तो वही लोग आपके खिलाफ होंगे जो हजूरी के अंदर होंगे, वो कभी आपके खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि वो भी उस मालिक की हजूरी में खड़े हुए हों। आमीन। और उसके बाद है यूसुफ, जिसका मतलब है टू माई लाइफ, कि खुदावन को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दे, क्योंकि वो दरवाजे पे खड़ा हुआ क्या करता है? खटखटाता है। अपने दिल के दरवाजों को खोल दे आज, और खुदावन को अलाउ करे कि वो हमारी जिंदगी में हमारी रहनुमाई करे, वो हमारी जिंदगी में हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। उसके बाद है बेंजामिन, यानी बिन्यामीन। जब बिन्यामीन पैदा हुआ था दर्द के साथ, तो उसकी मां ने उसका नाम बिनोनी रखा था, और जब उसकी मां की डेथ हो गई थी, तो उसका नाम उसके बाप ने बिनोनी से हटा के बेंजामिन कर दिया, यानी कि बिन्यामीन कर दिया। बिनोनी का मतलब है मैन ऑफ सॉरो, वो मैन ऑफ सॉरो। और बेंजामिन का मतलब है कि राइट हैंड, सिट ऑन माय राइट हैंड। खुदावन यीशु जो मैन ऑफ सॉरो है, जिसने सारी दुनिया के गमों को, सारे जहान की तकलीफों को, सारे जहान के दुखों को अपने ऊपर उठा लिया और मर गया, बरसत में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ बैठा। हालेलुया। आए एक जोरदार ताली खुदा के लिए बजाएं कि वाकई खुदावन हर एक की जिंदगी में हमें नजर आता है। इसलिए इस कलाम का जो टॉपिक मैंने रखा है, समझ सकता कि शायद आप लोगों को इतनी डीपली इन चीजों का पता होगा, लेकिन जिस किसी के पास भी ये नॉलेज है, प्लीज जो कुछ आपके पास होता है आप शेयर करें, क्योंकि आपके नॉलेज को शेयर करने से दूसरे लोग बरकत पाएंगे और खुदावन आपको नए से नए रेवलेशन आपको मुहैया करेंगे। और अब हमने कहां तक देख लिया है? पैदाइश से लेके हमने उसके बेटों तक हमने देख लिया। हम सब की एक ही डेस्टिनी, हम सब का एक ही मकसद है कि हम खुदा के नाम को जलाल दें। और अगर हम यूसुफ की लाइफ को भी हम देखें, खुदावन के कलाम में जब हम उसके याकूब के 12 बेटे हैं, उनमें से हम यूसुफ की लाइफ को देखेंगे। यूसुफ की लाइफ में हम देखेंगे कि यूसुफ की लाइफ में हमें बहुत सी जगह पे खुदावन यीशु नजर आता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। अब मैं ऐसे आपको बताऊंगा ताकि जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको पता चले कि वाकई ये तो बाइबल में है लिखा हुआ। यूसुफ की लाइफ और जीसस की लाइफ सिमिलर। यीशु को उसका बाप बहुत प्यार करता है। खुदा बाप जो है अपने बेटे से बेहद प्यार करता है, और यूसुफ को उसका बाप क्या करता है? बेहद प्यार करता है। जिस तरह यूसुफ को उसका बाप प्यार करता है, इस तरह यीशु को भी उसका बाप प्यार करता है। जिस तरह यूसुफ के भाई उससे नफरत रखते थे,
इसी तरह मसीह यीशु के लोग उससे नफरत रखते थे। जिस तरह यूसुफ को बेचा गया, उसी तरह यीशु नासरी को भी बेच दिया गया। जिस तरह यूसुफ को बेचा गया, उसी तरह यीशु नासरी को भी बेचा गया। कितने चांदी के सिक्कों में बेचा गया? 30। यानी कि यूसुफ को भी बेचा गया और यीशु को भी बेचा गया। यूसुफ को घड़े में फेंक दिया गया और घड़ा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कब्र को, और यीशु को भी कब्र में डाला गया। जो घड़ा है जिसमें यूसुफ को फेंका गया, अगर वो लोग आते नहीं इस्माइली और वो बेचा ना जाता तो वो शायद घड़े में मर ही जाता। अगर आप एक इंसानी सोच से देखें तो हमें यही लगता है, लेकिन उसकी जो उस घड़े में उसे फेंका गया वो खुदावंद यीशु की डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और यूसुफ को कहां पे डाला गया? फिर जेल में डाल दिया गया, कैद में डाल दिया गया। कैसे? जैसे यीशु को कैद में डाल दिया गया। आखिरी दिन में क्या हुआ? आखिरी रात में उसे पकड़वा के ले गए, कैद में डाल दिया और मुकदमा जारी कर दिया। ये लाइफ यूसुफ की है, लेकिन हर जगह आप उसे यीशु देख सकते हैं। और जब यूसुफ वहां से बाहर आया, कैद से बाहर आया, ठीक इसी तरह यीशु भी मुर्दों में से जी उठा। जिस तरह यूसुफ कैद से बाहर निकाला गया, उसी तरह खुदा बाप ने अपने बेटे को भी मौत से निकाल दिया, मुर्दों में से जिंदा हो गया। यूसुफ को क्या दी गई? मिस्र का सारा इख्तियार दे दिया गया, और यीशु को बाप ने क्या दिया? कुल कायनात का इख्तियार किसके पास है? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। यीशु कहता है मेरे पास है। अगर यूसुफ को वहां पे फिरौन के दूसरे नंबर पे उसके राइट हैंड पे बैठने का हक अदा किया गया, तो यहाँ पे बाप ने अपने बेटे को भी राइट हैंड पे बिठाया ताकि यीशु के नाम को जला दे। यूसुफ की और यीशु की जिंदगी को आप देखें कि खुदावंद यीशु हर जगह उसकी लाइफ में हमें नजर आता है। यूसुफ को दी गैर कौम में से बीवी दी गई, यूसुफ को गैर कौम में से बीवी देगी जिसमें उसके बेटे हुए, और आज हमारे खुदावंद यीशु को दुल्हन दी गई, उसकी कलीसिया। ये कलीसिया जो है बस यीशु की दुल्हन है। हर एक जगह में आप देखें खुदावंद यीशु किस तरह काम कर रहा है। हमें नजर नहीं आता, हम बाइबल को नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के हर एक चीज में खुदावंद यीशु है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है हिडन मेसाया। कि मेसाया जो है, मेसाया का मतलब है अनॉइंटेड वन ऑफ द फादर, कि बाप का मसाशुदा, और बाप का मसाशुदा कौन है? यीशु नासरी। और फिर हम आगे चल के देखेंगे मौसेस की जिंदगी। मूसा की जिंदगी से हम बहुत खूबसूरती से वाकिफ हैं। और मूसा को खुदावन ने क्या बनाने का हुक्म दिया? किसी को पता है क्या बनाकर? खैमा इस्तेमाल। खुदावन ने उसे खुदावन से पूरा नक्शा दिया। आज हम टैबरनेकल में देखेंगे खैमा इस्तेमाल में कहां यीशु नजर आता है। खैमा इज्तिमा में हमने बहुत दफा बाइबल को पढ़ा है, लेकिन खैमा इज्तिमा में हमें कैसे यीशु नजर आता है, आज हम उससे सीखेंगे ताकि खुदा के नाम को हम जलाल देने वाले हैं। और खुदा बाप ने सबसे कहा ये पूरा जो है टैबरनेकल है, ये पूरा क्या है? टैबरनेकल है। और खुदावन के कलाम में तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो वो मेरे और आपके लिए हमेशा की जिंदगी का एक पैगाम है। और आज खुदावन मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि हम खुदावन के कलाम को सीखें
सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, ये खुदा का कलाम सिर्फ नॉलेज नहीं है, हमें यीशु की नॉलेज लेनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज आपको चेंज नहीं कर सकती, नॉलेज आपको खराब कर देगी। लेकिन जब आप यीशु की नॉलेज लेंगे तो वो आपके दिलों को चेंज कर देगा। यीशु की नॉलेज आपके दिलों को चेंज करेगी। कितने लोगों ने आज इस कलाम के वसीले से बरकत पाई? ये खुदावन के नाम को चला देने के लिए बहुत सालों से मैं इसे रेडी कर रहा था, लेकिन छोटी छोटी चीजें समझने के लिए मुझे काफी वक्त लगा। लेकिन खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि जब भी हमें खुदावन सिखाता है तो अपनी पाक मर्जी के मुताबिक सिखाता है। आमीन। क्योंकि ये पूरी एक टैबरनेकल है जो खुदावन ने मूसा को दी, और ये पूरा यीशु नासरी है, ईडन में जाया है। हर एक जगह में खुदावन को हमने देखा, नबी को देखा हमारे गुनाहों के लिए, और उसी के लोगों ने से धोखे से पकड़वाया था। धोखा किसने दिया था? चूमा किसने था? यहूदा ने, उसने धोखा दिया है। तो बकरी के बाद आगे उसके अंदर गुनाह की खातिर धोखेबाजी, हर एक चीज में हमें खुदावन यीशु जो है नजर आता है। अब हम टैबरनेकल के अंदर जो 7 रेवलेशन है, पहला जो है गेट, जो पहला था दरवाजा, दूसरा ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, तीसरा लेबर स्टैंड, फिर जो लैम्प समादान है, लैम्प स्टैंड, टेबल ऑफ ब्रेड, टेबल ऑफ इंसेंस जहां पे खुदावन के लिए खुशबू चढ़ाते थे, और फिर उसके बाद है आर्क ऑफ कवनेंट। और ये खुदावन के 7 गहरे मुकाशफात हैं जो खुदावन ने अपने लोगों के लिए रखे थे। और खुदावन ने हर एक चीज एक डिटेल से, एक मीनिंग के साथ अपने लोगों को बताई। बाइबल में कोई भी चीज मीनिंगलेस नहीं है, हर एक चीज का मीनिंग है। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू गेट को बनाना, और गेट का जो पर्दा होगा, कितने लोगों ने इस मिनिस्ट्री के लोगों को देखा है? कितने लोगों ने फेसबुक पे जो मिनिस्ट्री का हमारा लोगो है उसको देखा है? बहुत कम लोगों ने देखा है। जो लोगो है, जो खुदावन ने वो लोगो दिया था मुझे, तो वो लोगो खुदावन ने मूसा को दिया था कि जब लोग हैकल के अंदर, इस खैमा इज्तिमा के अंदर आए, तो ये दरवाजे के ऊपर जो पर्दे लगे होने चाहिए वो 4 कलर के होने चाहिए। कितने कलर के होने चाहिए? पहला जो है पर्पल कलर का होना चाहिए। ये इस चर्च की JNM इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लोगो में है, पर्पल कलर। दूसरा जो है व्हाइट कलर, ये इसके लोगो में है। तीसरा है स्कारलेट, ये इसके लोगो में है। और चौथा जो है ब्लू। जो पर्पल कलर है वो खुदावन की रॉयल्टी और उसकी मैजेस्टी को जाहिर करता है, यानी वो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह है, उसके मुकाबले में कोई भी नहीं। व्हाइट जो है वो उसकी परफेक्शन को जाहिर करता है कि वो परफेक्ट खुदा है। और स्कारलेट जो है, स्कारलेट रेड कलर जो होता है, उसका मतलब है सफरिंग। और ब्लू जो है वो सिंबलाइज करता है हेवन को, कि वो जो है सन ऑफ गॉड। ये चारों जो दरवाजे के अंदर आने से पहले ये 4 कलर के पर्दे लगे हुए थे। अगर आप घर जाके से पढ़ेंगे तो आपको आज पता चल जाएगा कि ये तो हमने कभी नोटिस ही नहीं लिया कि खुदावन ने सिखा के 4 कलर के पर्दे लगाने हैं, और उनके चारों के ये कलर होने चाहिए, और ये गेट के ऊपर लगे होने चाहिए। और फिर लिखा है पर्पल जो है वो गेट के ऊपर है, व्हाइट जो है मैन को जाहिर करता है, स्कारलेट जो है सफरिंग सेवियर को जाहिर करता है, और ब्लू जो है सन ऑफ गॉड को, यानी खुदा के बेटे को जाहिर करता है। स्कारलेट यानी कि रेड कलर है, वो सफरिंग के ऊपर रिप्रेजेंट करता है कि वो सफरिंग सेवियर है, उसने हमारे लिए सारे दुख उठाए
तकलीफें उठाई, मुश्किलें उठाई ताकि उसके नाम को जला दें। सो ये वो कलर थे जो खैमा इज्तिमा के अंदर आने से पहले दरवाजों पर इन 4 कलर के पर्दे लगाए गए। और खुदावंद यीशु कौन है? वो गेट है। वो कौन है? दरवाजा है। खुदावंद यीशु कौन है? दरवाजा है। जो कोई उस दरवाजे में से दाखिल होता है वो क्या पाता है? हमेशा की जिंदगी। ये खुदावंद यीशु के बारे में। और खुदावंद यीशु क्या है? वो गेट है। आपको पता है क्यों यहूदी जो थे, जूइश लोग क्यों यीशु के इतने खिलाफ हो गए जब खुदावंद ने यीशु ने कहा कि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। क्योंकि ये टैबरनेकल के ऊपर था, क्योंकि ये खैमा इज्तिमा के ऊपर था ये दरवाजा। और उसके बाद जो है ये सारी चीजें जो है एक लफ्ज में खुदावंद ने बता दी, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। क्योंकि ये होलीएस्ट ऑफ होली के गेट का एक रास्ता था, यानी कि उस पाक तरीन मकाम में जाने का ये एक रास्ता था। The gate is always called a way। खुदा ने क्या कहा कि राह, गेट क्या है? राह को रिप्रेजेंट करता है। जब आप गेट खोलते हैं तो एक हमें राह मिल जाती है आगे बढ़ने की। तो गेट क्या है? राह है। गेट इज ऑलवेज कॉल्ड अ वे, जो कि हमें ट्रुथ के पास ले जाता। और दरवाजा क्या है? दरवाजा क्या है? ट्रुथ है। गेट होता है, एक मेन गेट था, फिर उसके अंदर का दरवाजा, और फिर जो है पाक तरीन मकाम। और जब दूसरी जगह पे आते हैं तो वो क्या कहता है कि आई एम द ट्रुथ। द डोर टू होली प्लेस इज कॉल्ड द ट्रुथ। होली प्लेस के पास जाने का जो दरवाजा था वो क्या था? ट्रुथ था, हक था, सच्चाई थी। उस होलीएस्ट ऑफ होली के पास अगर कोई नापाक शख्स जाता, गुनहगार जाता, तो क्या हो जाता था? वो मर जाता था। इसीलिए वहां जाने से लोग कतराते भी थे, डरते भी थे, कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो होलीएस्ट ऑफ होली है। और जो वेल थी, जो पर्दा था जो उसके ऊपर लगाया गया था, इट्स कॉल्ड द लाइफ। जब यीशु ने जान दी तो वो हैकल का पर्दा क्या हुआ? फट गया। कैसे फट गया? ऊपर से नीचे तक। और खुदावंद यीशु जो है कहता है कि मैं जिंदगी, राह, हक और जिंदगी, ये 3 जो नाम थे ये खैमा इज्तिमा के अंदर जाने के रास्ते के नाम थे, जहां से आप होलीएस्ट ऑफ होली यानी खुदावंद के खुदावंद और बाप के पास आप जा सकते थे। जो खुदावंद यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, इसीलिए लोग उसके खिलाफ हो गए। लोग इसीलिए यीशु के खिलाफ हो गए, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा कि आई एम द वे, आई एम द डोर, आई एम द गेट एंड आई एम द वे। राह, हक और जिंदगी मैं। जब आप इसे डीपर और पढ़ेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में और बहुत सी चीजें लेके आएगा। चाहता था कि इसे और थोड़ा आगे बढ़ा सकूं, लेकिन मैं इसे इसी में खत्म करूंगा क्योंकि हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। और जब आप ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा खुदा के लहू को रिप्रेजेंट करता है। द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस स्पीक्स ऑफ हिज ब्लड
वो खुदा के लहू के बारे में हमें बताता है। The labor speaks of his sanctification। जो वो काम करते थे वो अपने आप को पाक और साफ करने के लिए करते थे। सेंटिफिकेशन का मतलब है कि अपने आप को पाक और साफ करना। और लैंप स्टैंड जो था, खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, He is the light of the world। और खुदावंद यीशु जो है, जो मेज के ऊपर जो रोटी है वो है खुदावंद यीशु। उसने कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और आर्क ऑफ कवेनेंट जो है वो उसके जलाल को ज़ाहिर करता है। आज हमने इस कलाम के वसीला से जो हमने आज सीखा है, हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। हर एक की जिंदगी कहीं ना कहीं यीशु है। आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं यीशु ने आपकी जिंदगी में कसरत से काम किया। अगर आज तक आप उन चीज़ों को नहीं जान पाए तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी उन चीज़ों को जानें और खुदा के नाम को जला देना शुरू करें। हालेलुया। खुदा इस कलाम के सिलसिले से आपको बरकत दे। चंद लम्हा के लिए अपने आप को बंद करें। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा कि खुदावन आपको और गहरे गहरे मुकाशफात दे, ताकि आपकी जिंदगियां कसरत से काम करें। रिमलारा का करो जिक्र ले मारा शेंथारा ले ब्रेका जिल्ला बरा कुत्रिया की हन्ना मला का तरह जिक्र ले ब्रेका थारा बारियांते। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो कलाम तूने मुझे दिया मैंने तेरे लोगों तक सच्चाई के साथ बयान किया। और आज इस कलाम के वसीला से खुदावन तू इन्हें बरकत दे, और जो इस कलाम को लाइव किसी भी मुल्क में सुन रहे हैं, इस कलाम को खुदावन उनकी जिंदगी में नाज़िल